सरकार की लापरवाही की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक एग्जाम भी नहीं हो पाया है। गोली चलाने के लिए तो बिहार सरकार बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन नौकरी देने के लिए, काम करने के लिए बहुत पीछे है। लेकिन पूरे बिहार में कम से कम 15 से 20 हजार लोग बेरोजगार हैं लैब टेक्नीशियन सर। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जेपी गोलंबर पर है। यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन का अभ्यर्थी है, पूरी तरह से जो है पटना के जेपी गोलंबर पहुंच गया है। ये लोग जो है मुख्यमंत्री आवास तक जाने की प्रयास करे, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक दी गई है। क्या है आप लोग की मांग? देखिए, हमारा जो मांग है वो राज्य में लैब टेक्नीशियन का नियुक्ति अति महत्वपूर्ण है और हमारा प्रयास है कि राज्य में लैब टेक्नीशियन का नियुक्ति पूरा हो। आपको 10 वर्षों के बाद बहाली आई 2359 सीटों पर और वो बस विभाग के फाइलों में ही दबा हुआ है। सरकार की लापरवाही की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक एग्जाम भी नहीं हो पाया है। अब समझिए 2359 पदों पर परमानेंट बहाली आई। राज्य सरकार का स्वास्थ्य मंत्री कल के बयान में है, स्वास्थ्य मंत्री कहा कि राज्य में 15,000 अस्पताल है, जबकि दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में परमानेंट स्टाफ लैब टेक्नीशियन मात्र 1500 है। जोड़ के देखिए, एक अस्पताल पे तो एक लैब टेक्नीशियन होना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों पर काम करती है, न्यूज चैनलों में काम करती है। सरकार को धरातल पर लैब टेक्नीशियन की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूरा करने में योगदान देना होगा, जिससे कि लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो। सरकार बात नहीं मानेगी तो सरकार गोली चलाए, सरकार लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग झेलने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। लेकिन जो लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया है वो सरकार को पूरा करना होगा। NHM के माध्यम से बहाली सितंबर 2025 में निकली, लेकिन अभी तक उसमें जो है सो एडवर्टीजमेंट निकला, लेकिन फॉर्म भरने का लिंक जारी नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा नाम भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष पैरा मेडिकल एसोसिएशन। गोली चलाने के लिए तो बिहार सरकार बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन नौकरी देने के लिए, काम करने के लिए बहुत पीछे है। बहुत पीछे, मतलब इतना पीछे बोला जाए इससे भी कम है। हमारे निशांत कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं PMCH में गए थे, जाके निरीक्षण किए थे। बिना ट्रेड स्टाफ दीजिएगा, बिना लैब टेक्नीशियन ट्रेड दीजिएगा या फिर ऑल ट्रेड नहीं दीजिएगा। आज PMCH की बात हो चाहे NMCH की बात, 3rd ग्रेड स्टाफ हमारे यहाँ PMCH हो या चाहे NMCH हो CBCP ला रहा है, रिपोर्ट दे रहा है। उस पर क्या आप लोग पूरे बिहार के जनता से आप झूठे वादे करते हैं कि 15 तारीख के बाद बिहार के कहीं भी मेडिकल कॉलेज हो या फिर कहीं भी हो, रोड पे हैं हम लोग और कहीं भी रेफर नहीं करने दिया जाएगा क्रोनिक डिजीज को छोड़ के। लोग अभ्यर्थी हैं। हाँ, आप लोग अभ्यर्थी हैं। क्या सरकार लगता है कि आप लोग की बातें सुनेगी? हम लोग का उम्मीद तो है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सम्राट चौधरी जी हम लोग का मांग सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग उनका घेराव करने का, आज तो पहली बार है, हम लोग पहली बार बताने आए कि सरकार को कि हम लोग रोड पे दर का भटक रहे 5 साल से। पूरा हम लोग अभी तो 200-300 कैंडिडेट है, लेकिन पूरे बिहार में कम से कम 15 से 20 हजार लोग बेरोजगार हैं लैब टेक्नीशियन सर। क्या सरकार देगी? सरकार से उम्मीद तो कर सकते हैं, नहीं देना तो चाहिए सर। बस घोषणा होता है कि युवा को हम 1 करोड़। माननीय मंगल पांडे जी वो केवल मतलब बयानबाजी की है, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। अब दिखता है हम लोग को, आप ही देख लीजिए, बयानबाजी ही है, इसके अलावा केवल आश्वासन मिला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सरकार आज तक हम लोग पे ध्यान नहीं दी। पूरे ट्रेड का आज BTSC की तरफ से हम लोग के साथ साथ पूरे ट्रेड का भी वैकेंसी आई थी, लेकिन सब वैकेंसी लगभग क्लियर की कगार पे। केवल लैब टेक्नीशियन के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार मुझे हमको यही बता दे, मुख्यमंत्री जी बताए, निशांत कुमार जी बताए, बिना जांच का इलाज संभव है? बिल्कुल नहीं है। आप निशांत कुमार जी, अगर आपका स्वास्थ्य विभाग आपका है, आप उसके मुखिया हैं, आप एक बार जाके NMCH या फिर PMCH में जाके ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, पूरे जनता को दिखाइए कि हमने ब्लड टेस्ट करवाया है, यहाँ का रिपोर्ट अच्छा होता है। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड स्टाफ काम करता है। हम तो वैकेंसी दे नहीं रहे हैं किसी को। बस निशांत जी से और मुख्यमंत्री जी से हमको बस यही उम्मीद है कि बस इतना ही करने पे अगर दे देते हैं, अपेक्षा है, युवा है, युवा के तरह अगर नहीं देते हैं तो क्या करेगा? हम लोग इससे और ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आमरण अनशन तक भी करेंगे। लेकिन अगर नहीं सुनेगी तब हम लोगों का ये है कि लंबित बहाली को जल्द से जल्द क्लियर करे। मार्च में ही फॉर्म सबमिट हो गया है, सारा चीज़ हो गया है, एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है सरकार की लापरवाही के वजह से। NHM का बहाली 1068 पोस्ट पर आया था, जो कि सितंबर में ही आया था, उसका लिंक एक्टिव ही नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी से, कि वो जल्द से जल्द NHM का लिंक अपडेट करे और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करे।
ये जो है लैब टेक्नीशियन की बहाली को लेकर के लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है जेपी गोलंबर से सीएम हाउस जाने के लिए शुरू किया, लेकिन यहाँ जो है प्रशासन ने रोक दिया है। साफ तौर पर ये लोग का कहना है कि देखिए हमारी तो उम्मीद तो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से लेके देखना होगा कब तक जो है इन लोग के बहाली देते हैं या फिर नहीं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।